सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सरकार के साथ बिजनेस करना बहुत आसान है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सरकार के साथ कैसे काम कर सकते हैं, उनके साथ कैसे बिजनेस कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ और उन सब व्यवसायी दोस्तों के साथ जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं, ताकि उनको भी इसका पूरा लाभ मिले। और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं आपका बिजनेस का सच्चा साथी हूं और साथ ही साथ मैं आपको यहां ये बताने आया हूं कि एक जेम पोर्टल करके गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है। जेम पोर्टल का पूरा मतलब होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जेम प्लेटफॉर्म की शुरुआत 2016 में की गई थी, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये रियलाइज किया कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रोसेसेस में काफ़ी खामियां हैं। जेम प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर बायर्स एंड सेलर्स रजिस्टर होते हैं। आप लोगों ने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर तो ज़रूर खरीदारी की होगी। जेम प्लेटफॉर्म उसी तरीके से काम करता है। एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि जेम प्लेटफॉर्म के ऊपर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स परचेज करते हैं। तकरीबन 50,000 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, चाहे वो केंद्रीय सरकार के हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज, बहुत सारी पीएसयू ऑर्गेनाइजेशंस को जेम प्लेटफॉर्म से सामान खरीदना कंपलसरी कर दिया गया है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जेम प्लेटफॉर्म के थ्रू अभी तक 1,20,000 करोड़ रुपए तक के ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। जेम प्लेटफॉर्म के ऊपर तकरीबन 40,000 प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड हैं और 20 लाख से ज़्यादा सेलर्स रजिस्टर्ड हैं। साथ ही साथ तकरीबन 70,000 टाइप्स ऑफ सर्विसेज इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है और ये सर्विसेज तकरीबन 200 सर्विस कैटेगरीज के आसपास आती हैं। तो जेम प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया कदम है सरकार का और हम एमएसएमईज को, मेरे सभी व्यवसायी दोस्तों को इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ जब आप बिजनेस करते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ थोड़ी सी अच्छी चीज़ें नहीं हैं। हम सबको पता है कि पेमेंट आ जाएगा, गवर्नमेंट क्वांटिटी अच्छी परचेज करती है तो वॉल्यूम मिल जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि बहुत सारा पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी सारी है, टेंडरिंग प्रोसेस काफ़ी डिस्टर्ब्ड है और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि गवर्नमेंट के साथ काम करने में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं, कभी कभी करप्शन के इश्यूज भी आते हैं। इन सब को दूर करने के लिए जेम प्लेटफॉर्म लाया गया। जेम प्लेटफॉर्म के अंदर, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस है तो ये पेपरलेस प्रोसेस है और साथ ही साथ आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का फ़ायदा मिलता है, आपको मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है, प्रोडक्ट कैटलॉग बनाने का सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ अभी क्रेडिट फैसिलिटी भी जेम प्लेटफॉर्म दे रहा है। इस विषय को हम और अच्छे से समझेंगे, इसलिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। अभी हम फटाफट ये समझते हैं कि यहाँ पर बायर और सेलर कैसे रजिस्टर हो सकते हैं। सेलर के बारे में थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी लोग व्यवसायी लोग हैं और चाहते हैं कि सरकार हमसे ये सामान खरीदे। तो सबसे पहले ये समझना है कि प्रोसेस क्या है जेम रजिस्ट्रेशन का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि एप्लीकेबल हैं, क्या कुछ फीस है, किस तरीके के चार्जेस लगते हैं, तो इन सबको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोसेस क्या है। जेम रजिस्ट्रेशन पे प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले एक प्रोफाइल क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको अपने जितने भी बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, पैन कार्ड है, जीएसटी नंबर है, अगर आप मल्टीपल स्टेट्स में हो तो अलग अलग जीएसटी नंबर लगेगा, उसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके अलावा आधार नंबर है,
फिर आपको एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देना है, आपको एड्रेस प्रूफ देना है, आपको पेमेंट के पर्पज से कैंसल्ड चेक भी देना है। साथ ही साथ आप किस पेमेंट गेटवे को यूज करेंगे उन सारे डिटेल्स को भी आपको बताना होगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस किया जाता है बैकएंड टीम के थ्रू, फिर आपको एक अप्रूवल दिया जाता है। इस अप्रूवल के देने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि सब कुछ ठीक हो गया, अप्रूवल मिल गया, देन यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। तो जब आपका एक बिजनेस का प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होती है। रजिस्ट्रेशन फीस बहुत नॉमिनल है, तकरीबन 10-11 हज़ार रुपये के आसपास की फीस है। उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इस प्रोसेस को करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट के कैटलॉग को क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है उसको आप मैप कर सकते हैं। आपको आपकी जो ब्रांड है, आपका लोगो है, आपके बाकी सारे ब्रांड रिलेटेड जो मटेरियल हैं उनको उसको लिस्टिंग करनी है। फिर बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करना शुरू कर देना है। अगर आपको किसी भी तरीके का मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, कैटलॉग को और अच्छा सुंदर बनाना है, बिडिंग कैसे करना है, उसके रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस भी जैम प्लेटफॉर्म के ऊपर दे रखी है। एडवांटेज क्या है? हमने प्रोसेस समझ लिया, हमने डॉक्यूमेंटेशन समझ लिया, एडवांटेज क्या है? जैसे किसी ना किसी तरीके से जब आप व्यवसाय करते हो तो पहला एडवांटेज ये है कि आपकी सेल्स हो रही है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा जैम प्लेटफॉर्म पे आने की वजह से आपको क्या एडवांटेज मिलेगा? पहला एडवांटेज तो ये है कि आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलती है सारी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ बिजनेस करने के लिए। साथ ही साथ ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग में नॉलेज दी जाएगी, आपको कैसे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, उसकी कैसे ब्रांडिंग क्रिएट करनी है उसकी नॉलेज दी जाएगी। साथ ही साथ आपको कैसे बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करना है या फिर रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेशन करना है उसकी अच्छे से जानकारी दी जाएगी। कॉम्पिटिटर्स के ऊपर कैसे एडवांटेज रखना है, प्राइसिंग का एडवांटेज, ताकि आप हर किसी ना किसी टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकें। टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी बिड ओपन है, कितने समय के लिए ओपन है, किस डिपार्टमेंट में वो लिस्टिंग की गई है, हर एक बिडिंग का एक यूनिक नंबर होता है। आप स्क्रीन पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी बिड ओपन है, उसकी एक पूरी लिस्ट निकलती है। कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट रेलवे का डिपार्टमेंट हो सकता है, टेलीकॉम का डिपार्टमेंट हो सकता है। आपको पता है सरकारी महकमे में काफ़ी तरीके की परचेज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी डिपार्टमेंट को कोई व्हीकल खरीदना है, लॉरी खरीदनी है, ऑटो टेम्पो खरीदना है तो उसकी भी रिक्वायरमेंट है। अगर डिपार्टमेंट में ऑफिस कंज्यूमेबल्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो चाय पानी की रिक्वायरमेंट है या फिर और भी पूरे डिपार्टमेंट को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सब चीज़ों का प्रिक्योरमेंट अब जैम प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। ट्रांसपेरेंसी है, करप्शन कम है और इसके एडवांटेज एमएसएमईज को मिलते हैं। इसलिए जैम प्लेटफॉर्म पे आपका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एडवांटेजेस में और भी मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे देखा है कि एक एक प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरी में आता है, उसके क्या फीचर हैं, ये अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है, वो सारे फैसिलिटीज़ जैम प्लेटफॉर्म के ऊपर भी है। तो आपको अपना प्रोडक्ट फीचर करने में, अपनी सर्विसेज को फीचर करने में जैम प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। साथ ही साथ आपको डायनेमिक प्राइसिंग का भी एडवांटेज मिलता है। डायनेमिक प्राइसिंग आपने सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है एयरलाइंस की टिकट। जैसे 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 आपकी ट्रैवल की डेट या आपकी यात्रा की डेट नियर आती, पास में आती जाती है, तो आपका टिकट का प्राइस बढ़ता जाता है। ऐसा ही कुछ एडवांटेज आपको जैम प्लेटफॉर्म पर भी मिलता है, बट लिमिटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। साथ ही साथ ये बहुत ही सेलर फ्रेंडली डैशबोर्ड देता है। डैशबोर्ड में आपको फटाफट पता चल जाएगा कि कौन कौन सी बिड में आपने पार्टिसिपेट किया है, आज तक आपने कितना बिजनेस किया है, कितना पेमेंट किस दिन ड्यू है। और इसके अलावा जैम प्लेटफॉर्म पे अगर आप क्रेडिट पे माल देते हैं तो आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी दी जाती है। अगर आप बिल डिस्काउंटिंग में जाकर अपने क्रेडिट को जल्दी निकाल लेना चाहते हैं और जल्दी से कैश बिजनेस में लेके आना चाहते हैं तो वो भी
एडवांटेज आप पूरी तरीके से ले सकते हैं। पूरा प्रोसेस डिफाइंड है, स्टैंडर्ड है, यूनिफॉर्म है, तो दिक्कतें कम हैं। आपको सिर्फ फोकस करना है कि सही प्रोडक्ट आप जेम प्लेटफॉर्म पर पेश करें, यहाँ के सारे प्रोसेस को फॉलो करें, डॉक्यूमेंटेशन को एकदम स्ट्रिक्ट रखें और अपने बिजनेस को दिन ब दिन ग्रो करते रहें। अगर आप बायर हैं तो आपको आसानी से चीज़ें खरीदने का मौका मिलता है, आपको रिटर्न पॉलिसी का मौका मिलता है। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे हम फटाफट कुछ चीज़ खरीदते हैं और अगर या तो फिटिंग ठीक नहीं है या पसंद नहीं आई या किसी भी वजह से आप उसको वापस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जेम प्लेटफॉर्म पे भी बहुत फ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी दी गई है। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा और ये बताना चाहूँगा, 2017 के आसपास जेम प्लेटफॉर्म ने एक कंडीशन लेके आई। उसके अंतर्गत अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं या ट्रेडर हैं या रीसेलर हैं, तो उस सिचुएशन में वो प्रोडक्ट जो आप लिस्ट कर रहे हो जेम प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसका ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर कोई ना कोई होगा जिसको OEM बोला जाता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। यहाँ पर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि आप ही खुद ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहे हो। अदरवाइज हो क्या रहा था, बहुत सारे फर्जी, बहुत सारे गलत नकली माल भी बिकना शुरू हो गया था और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि एक नकली माल सरकारी महकमे में या जेम प्लेटफॉर्म पर बेचा जाए। इसलिए एक वेंडर असेसमेंट प्रोसेस होता है, काफ़ी डिटेल्ड प्रोसेस होता है, जहां पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया आपके वेंडर असेसमेंट में दिए गए डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट करती है और पता करती है कि वो सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं कि नहीं। तो इस प्रोसेस को भी अच्छे से समझिए और कंप्लाई कीजिए। अब अगर चार्जेस की बात करें तो जेम प्लेटफॉर्म के चार्जेस बहुत नॉमिनल हैं। हर किसी ट्रांजैक्शन की वैल्यू के ऊपर चार्ज लगाया जाता है। अगर मैं लेटेस्ट कुछ चार्जेस की बात करूं तो 5 लाख रुपए से लेके अगर 50 करोड़ रुपए तक के आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 0.5% का टोटल वैल्यू का चार्ज जेम प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए देना होता है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का, जहां पर हम सभी व्यवसायी लोगों को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज जेम प्लेटफॉर्म पर जाइए। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जाता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन रिलेटेड वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आई बटन पर जाकर आप उसको क्लिक कर लीजिए और वो भी समझ लीजिए, क्योंकि उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ ज़रूरी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जेम रजिस्ट्रेशन के ऊपर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि MSMEs को बहुत फ़ायदा दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को ही फ़ायदा है, MSMEs को प्रेफरेंस दी जाती है। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस हैं जो सिर्फ MSME से ही खरीदने हैं एज पर द न्यू प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल ही मत घबराइए, पोर्टल पे आइए, कंप्लायंसेस को कंप्लीट कीजिए, रजिस्टर कीजिए, फीस सबमिट कीजिए, प्रोडक्ट को डिस्प्ले कीजिए। अब डिस्प्ले के टाइम पर हो सकता है आपको लोगो अच्छा ना लगे, आप लोगो रिलेटेड काम करना चाहते हैं, आप मार्केटिंग रिलेटेड सपोर्ट चाहते हैं, आप प्लेटफॉर्म पर आकर कैसे प्रोडक्ट को शोकेस किया जाए और कॉम्पिटिटर से बढ़िया एडवांटेज लिया जाए ये जानना चाहते हैं, तो MSME पे आइए और एक्सपर्ट से बात कीजिए। आप मेरी टीम के साथ और बहुत सारे एक्सपर्ट के साथ बात करके अपना फ़ायदा कर सकते हैं, सारी नॉलेज ले सकते हैं। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और इस तरीके की बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके बिजनेस का सच्चा साथी आपसे जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद।